उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री। हाँ, लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, बताइए। हाँ, अरे हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो वैसे बताइए, पॉइंट्स प्रमुख तथ्यों में नहीं, राजाओं के क्रम में बताइए। फतेह शाह मर गया था, तो चलिए फतेह शाह के विषय में बताइए। तो उमा, पढ़े थे आप, थे उसमें क्लास में? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ, अच्छा रवीना आप? हाँ, नीलम, फतेह शाह नहीं, उसके विषय में कुछ बता तो मर तो गया, वो तो हमें पता है। वो लास्ट का पॉइंट बता रहे हो, पहले शुरुआत से शुरू करो। किसी भी विषय में अपने जानकारी अपने विषय में बताओगे तो सबसे पहले तो मेरा नाम नीलम है, ये थोड़ी कहोगे कि अच्छा मेरे बुआ के फूफा के लड़के का नाम ये है। तो पहले अपने विषय में बताओ ना, उनके विषय में, फतेह शाह के विषय में बताइए। निशा, देख लिया हो तो बता दो। नहीं देखा अभी तक तो देख लो, समय है। काजल, आपने भी देख लिया शायद, बताओ बताओ, कोशिश करो। आज मैं कम बोलूँगा, आप लोग ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि तबीयत मेरी डाउन है। बताइए। अरे फिर सब लोग ना अपना आखिरी का पन्ना खोल के बैठे हैं, तब आखिरी के पॉइंट ही बता रहे हैं, सीधे चांदी की मुद्रा पे आ गए। अरे कम से कम ये तो बताओ कि फतेह शाह कब शासन पे बैठा, कब क्या हुआ, क्या किया स्टार्टिंग्स में। प्रजापति जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं? नेहा कुछ कहोगे? चलिए फिर मैं सभी को छोड़ रहा हूँ, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग डालिए प्रदीप शाह। प्रदीप शाह, और इसका टाइम पीरियड लिखिए 1716 या 1772। ठीक है, 1716, 1717। इतिहासकारों में मतभेद है, हाँ कब बैठा, 16 या 17। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर समझ के चलो, 16, 17, 72 पे मर गया। देखो जब ना फतेह शाह जी मृत्यु हुई तो फतेह शाह का जो बेटा था उसका नाम था उपेंद्र शाह। क्या नाम था? उपेंद्र शाह। जो उपेंद्र शाह था वो चाहता था शासन करना, लेकिन हुआ क्या कि जो उपेंद्र शाह था वो ना शासन करने बैठा, जैसे ही बैठा तो बैठने के लगभग 3-4, जो इतिहासकारों मतभेद है, लगभग बैठते ही कुछ माह बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये आपका पंवार वंश में काउंट ही नहीं होता है कि आया गया। हाँ, इतना ज्ञात है कि बैठा और चला गया, लेकिन जल्दी मर गया था। अब इसके मरने के बाद क्या हुआ कि ये तो नया शासक था, फतेह शाह का बेटा था, तो इसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन फतेह शाह का एक छोटा भाई था, ठीक है, जिसका नाम था दलीप सिंह। दलीप सिंह, ठीक है, इसका बेटा आता है सिंह या शाह जो भी लगा लो, ठीक है, इसका बेटा आता है ये प्रदीप शाह। ठीक है, तो उपेंद्र शाह के अकाल मृत्यु के बाद प्रदीप शाह को गद्दी मिली। ठीक है, विरासत में मिली, क्योंकि हक तो इसका था नहीं, हक तो उपेंद्र शाह का था, लेकिन क्योंकि मृत्यु हो गई, वंश को चलाने के लिए कोई तो चाहिए, तो प्रदीप शाह गद्दी पे बैठा। लेकिन इससे गद्दी पे बैठते ही ना कई इतिहासकारों में ये मतभेद है कि ये बैठा किस वर्ष, किस वर्ष गद्दी पर बैठा। अब आपको 2 इतिहासकारों के नाम मिलेंगे। पहला है हरि कृष्ण रतोड़ी, इनकी किताब बताओ तो बताओ। गढ़वाल वर्णन, बहुत सुंदर। दूसरी गढ़वाल का इतिहास, याद है ना, गढ़वाल वर्णन को लिखने से पहले ही इन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखी थी। तो ये गढ़वाल वर्णन में, और डबराल, जो कि डबराल का उपनाम क्या है, चारण, यही है ना, इंसाइक्लोपीडिया। तो ये दोनों जो कि गढ़वाल के इतिहास में काफी कुछ बोलते हैं, इन लोगों के बीच में मतभेद हो गया है। रतुड़ी बोलते हैं कि जो ये प्रदीप शाह था, इनके अनुसार इसने लगभग 30 साल शासन किया, ठीक है, और 63 साल की उम्र में मरा। 30 साल शासन किया और 63 साल की उम्र में मरा, तो मुझे बताओ गद्दी पे किस वर्ष बैठा होगा? 33 वर्ष की उम्र में। तो देखो हरिकृष्ण रतुड़ी बोल रहे हैं कि जो प्रदीप शाह था वो जब गद्दी में बैठा उसकी उम्र 33 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन जो डबराल है वो बोलता है कि नहीं, जब प्रदीप शाह गद्दी पे बैठा था तब इसकी उम्र 5 वर्ष की थी। और देखो शासनकाल से लगभग ज्ञात भी हो रहा है, क्योंकि ये 30 साल का या 33 साल का शासन वर्ष तो है नहीं, ज्यादा है, उससे ज्यादा का, तो लगभग 5 वर्ष की उम्र में बैठा। तो जो डबराल का मत है ना, अधिकतर इतिहासकार उसको मान्यता देते हैं, ठीक है, कि प्रदीप शाह जो रहा होगा वो 5 वर्ष की उम्र में रहा होगा। अब सीधी सी बात, दूसरी बात ये आ गई कि 5 वर्ष के बच्चे को ये कहाँ ज्ञात होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या वो राज्य के लिए निर्णय ले पाएगा? तो सीधी सी बात है, किसी ना कोई इसका संरक्षक रहा होगा। जैसे इससे पहले हमने पंवार वंश में एक राजा पढ़ा था जिसका संरक्षक कोई था, बताओ कौन था?
रानी कर्णावती किसकी संरक्षक थी? वो पृथ्वीपति शाह जो कि 7 वर्ष का था। ठीक है, तो इसकी भी एक संरक्षिका आती है जिसका नाम है कनक देवी या कनक देई। ठीक है, कहा जाता है कि इसने इसको संरक्षण दिया था। सीधी सी बात है, ये हम डबराल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रतुड़ी ने तो कहा ये 5 वर्ष की उम्र में बैठा ही नहीं है, और रतुड़ी इस बात का खंडन इस प्रकार से करते हैं ना कि देखो जो प्रदीप शाह है उसकी एक मुद्रा मिली है लखनऊ के संग्रहालय में, आज भी है। ठीक है, तो लखनऊ के संग्रहालय में उसमें ऐसा लिखा है पंवार वंश का राजा प्रदीप शाह, और नीचे समय काल लिखा है 1716 से 1757। ठीक है, जबकि हम यहाँ पे 1772 पढ़ रहे हैं। अभी बाद में बताऊंगा कि क्यों 1772 मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसने 1757 में तक ही गद्दी में बैठा था तो उसके बाद के इसके कार्य नहीं मिलने चाहिए थे हमें, जबकि खुद की इसकी मुद्रा पर लिखा हुआ है। लेकिन आप देखोगे कि स्थानीय अनेकों ताम्रपत्र ऐसे मिले हैं गढ़वाल से जिनमें इसकी तिथि 1757 के बाद भी बताई गई है। तो इतिहासकार यही मानते हैं कि जो लखनऊ वाला जो लखनऊ वाली मुद्रा है उसको वो लोग ज़्यादा आधार लेते नहीं है, वो मान के चलते हैं कि 1772 है, क्योंकि अनेक ताम्रपत्रों में इसने ये वर्णन दिया है कि मैं 1757 के बाद भी शासन कर रहा था। ठीक है, तो पहला आ गया 5 वर्ष की उम्र में कनक देई। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि गढ़वंश और चंदवंश के बीच में हमेशा तकरार रहती थी, हमेशा फाइटिंग का इश्यू बना रहता था। अब जैसे ही चंदों को पता चला कि एक छोटा सा बच्चा, अदना सा बच्चा वहाँ शासन कर रहा है और उसकी माँ वहाँ उसकी संरक्षिका के तौर पर मौजूद है, तो इस समय ना वहाँ का एक शासक है, सॉरी देवीचंद। ठीक है, एक चंद्रवंश का शासक है देवीचंद। जैसे ही उसको एक खबर पता चली, उसने 1723 में 1723 में देखो 1716 या 17 में बैठा है, उसके लगभग कितने साल बाद, लगभग 6 या 7 साल बाद उसने जैसे ही उसको ये खबर पता चली कि वहाँ एक अदना सा बालक शासन कर रहा है और उसकी संरक्षिका एक महिला है। पहले के समय में ये मत प्रचलित था कि निशा यहाँ, पहले के समय में ये मत प्रचलित था कि जो महिला है वो बहुत अच्छी शासिका नहीं रहेंगी। आप देखोगे भारतीय इतिहास में भी केवल आपको एक महिला का नाम मिलेगा, रजिया सुल्तान, नाम सुने हैं ना, वही आपको पूरे भारतीय इतिहास में केवल एक महिला शासिका मिलेगी। बाद में आते आते आप रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी सुनोगे, वो बहुत बात की बात है, लेकिन मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लगा कि यार कनक देई इसका शासन संभाल लिया, ये तो छोटा सा बच्चा है, जाके आक्रमण करेंगे और वहां जाके सत्ता हत्या लेंगे। अब हुआ क्या, 1723 में इसने आक्रमण कर दिया और एक जगह आती है रणचूला कोट। ठीक है, याद है मैंने आपको प्रश्न दिया था एग्जाम में कि पंवारों की जो देवी है, इष्ट देवी का क्या नाम था उनका, बताओ। हाँ नहीं, बताओ। कोट भ्रामरी, याद है? तो वर्तमान समय में कोट भ्रामरी का जो मंदिर है वो बागेश्वर में स्थित है, उन्हीं कोट भ्रामरी को रणचूला कोट भी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान मान के ये चलते हैं कि बागेश्वर में इनकी लड़ाई हुई थी रणचूला कोट में। हुआ क्या कि इस समय सीधी सी बात है, चंद, आपने देखोगे जितने भी युद्ध हुए हैं पंवारों के और चंदों के, मैक्सिमम टाइम्स में चंद भारी पड़े हैं पंवारों पर। ठीक है, तो यहाँ भी रणचूला कोट में क्या हुआ कि चंद जीत गए और पंवार हार गए। अब इसको लगा कि यार यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ठीक है, सीधी सी बात है, बागेश्वर के रास्ते गढ़वाल जाने के लिए सोच रहे होंगे, बागेश्वर और गढ़वाल के बीच में बॉर्डर पड़ता है ना वर्तमान समय में भी, तो ये वहाँ जाने की सोच रहे होंगे। हुआ क्या, आप देखोगे कि उसी के बागेश्वर और पिथौरागढ़ के एंडिंग में जो जिला मिलता है वहाँ पर एक जगह गणाई, नाम सुना, गणाई गंगोली नाम सुने होंगे ना। तो हुआ क्या कि रणचूला कोट में पंवारों को पीटने के बाद ही उनके पीछे फिर गए और पंवार ने यहाँ पे एक अच्छी चाल चलेगी, अपनी जो और भी बची कुछ चीज़ थी उनको सबको गणाई में बुला लिया। अब गणाई में पुनः इनका युद्ध हुआ। ठीक है, गणाई में जब पुनः युद्ध हुआ तो जो पंवार रणचूला कोट में हार गए थे वो गणाई में फिर से जीत गए। ठीक है, जीतने के बाद क्या हुआ कि देवीचंद शांत हुआ और वापस आ गया। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये मैं 1723 की बात कर रहा हूँ, अभी भी इसकी संरक्षिका इसकी माँ ही है कनक देई। अब हो क्या रहा है कि ये वहाँ शासन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल शासन कौन कर रहा है, मम्मी शासन कर रही है। ठीक है, मम्मी शासन कर रही है और बच्चा छोटा सा है। अब सबसे बड़ी समस्या है समाज की प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी महिला के हाथ में समाज की बागडोर आती है तो पुरुष उस पर हावी हो जाते हैं। आप पहले के समय पर देखोगे, आज भी यही होता है। ठीक है ना, पुरुष हमेशा महिला के ऊपर हावी होना चाहता है। देखो सीधी सी बात है, हम इंसान हैं तो इस धरती पर जानवर भी समान रूप से रह रहे हैं, सबका बराबरी का हक है, लेकिन इंसान ही क्यों हावी है सभी के ऊपर, जानवरों के ऊपर हावी है। भाई जानवरों का भी तो हक है ना टनकपुर में रहने का, मार्केट में आने का, लेकिन क्या आ सकते हैं, कोई आएगा तो पेड़ में पड़कर डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हम कई तरह से उनके ऊपर शासन करने के योग्य हैं, हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, जानवरों का काम नहीं कर रहा है। इसी प्रकार समाज में ये प्रथा व्याप्त रही कि पुरुषों जैसे ही जब भी महिला मेन लीड में आई है, पुरुष ने हमेशा उसे दबाना चाहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि जितने भी राज्य के पुरुष हैं, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कनक देई उन्हें ऑर्डर कर रही है।
अगर प्रदीप शाह एक 5 साल का बच्चा ऑर्डर दे दे, जो कि अभी लगभग 10 साल का हो गया होगा, वो ऑर्डर दे दे तो सब खुश हैं। लेकिन अगर कनक देवी को ऑर्डर दे दे तो लोग सोचते हैं महिला ने मुझे बोल दिया। प्रजापति जी यहाँ भी फोकस यहाँ, ठीक है, तो उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो होगा क्या कि राज्य में जो पंवार का राज्य है ना, वहाँ प्रॉब्लम्स या षड्यंत्र शुरू हो जाएंगे। जितने भी छोटे छोटे जातियों के मंत्री वहाँ जाके बैठते हैं ना, आपको याद होगा बक्सी करके एक पद है, जितने भी वहाँ बक्सी बैठते हैं सबके बीच में मतभेद शुरू हो गए और एक ये चल गया कि यार इसको हटाना है और हम शासन करेंगे। और होगा भी यही। इस टाइम 1723 के बाद से, क्योंकि युद्ध में ये लोग एक बार हार चुके थे, 1723 से 1729-30 तक ये लोग शासन लगातार उन्हीं का शासन रहेगा, ये रहेगा राजा। लेकिन होगा क्या कि 1729-30 आते आते ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही बड़ा होगा ये माता से कहेगा माता बहुत हो गया, आप साइड हो जाओ, मैं यंग हो गया हूँ। अब देखो 1717 में अगर 5 वर्ष का था तो 1729-30 के आते तो कितने साल का हो जाएगा बताओ? अरे मैथमेटिशियंस कहाँ हैं, काजल बताओ, कुछ तो जोड़ो। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 1717 में 5 वर्ष की थी तो 1730 में कितने का होगा? 18, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 18 के उम्र में तो आज भी अगर आप हो गए तो वोट देने के काबिल हो जाते हो। पहले के समय का तो दौर ही कुछ और था, 18 वर्ष का युवा तो बिल्कुल जंग जीत के आता था। तो जैसे ही 18 वर्ष का हुआ, इसने उन सारे छोटे छोटे दरबारियों को हटाया और खुद वास्तविक रूप से शासन किया। तो कहा जाता है कि जो प्रदीप शाह था उसका वास्तविक शासन 1729 से 1730 में शुरू हुआ, ठीक है। अब क्योंकि इसके समय में इसके समय में भी और इसके समय से पहले भी चंदों और पंवारों के बीच ना युद्ध हमेशा से चलते रहे। अब ये भी परेशान था और ये नहीं चाहता था कि और भी युद्ध चले। आप देखोगे ये जब बड़ा हो रहा था तो इसने तब भी देखा कि देवी चंद ने आक्रमण किया 1723 में। तो ये क्या करेगा ना, सबसे पहले ये यही कोशिश करेगा कि यार हमारे और चंदों के बीच में कम से कम दोस्ती स्थापित हो जाए। पहला पंवार शासक आएगा जो दोस्ती स्थापित करने के लिए हाथ बढ़ाएगा अपनी तरफ से, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने राज्य के 2 दरबारियों को, एक नाम आता है बंधु मिश्र या बंधु मिश्रा और एक नाम आता है ओझा करके, ठीक है, अभी मैं लिखवा दूंगा। तो 2 लोगों को, एक तो बंधु मिश्र और एक ओझा, उनको भेजेगा चंद्रवंश में बहुत सारे उपहारों के साथ। कहेगा जाओ और जाके राजा से बात करो और बताओ कि यार हमारे यहाँ के हालात ठीक है, हम बीच में मित्रता करते हैं, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होना है। क्योंकि याद रखो सिरमौर, तिब्बत, मुगल सब इनके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब बाद में आप देखोगे अभी रोहेले भी आएंगे, वो भी एक जाति है जो आक्रमणकारी जाति है, आती है लूटपाट करती है चली जाती है। अभी इसी के टाइम पीरियड में कुमाऊं में आक्रमण होगा ना 1743 के आसपास, ठीक है, हाँ उसके समय में। अब क्या होगा कि जब ये 1729-30 में शासन करने बैठा है तो जो देवी चंद है उसका, वो यहाँ से उसका शासन समाप्त हो चुका है और एक नया शासक आ गया है जिसका नाम है चंद्रवंश में कल्याण चंद, ठीक है, कल्याण चंद। अब ये शासन करने बैठा है। देखो क्योंकि देवी चंद ने तो खुद आक्रमण किया था तो वो तो इसके बहकावे में आता नहीं। लेकिन हुआ क्या, कल्याण चंद को इसने, प्रदीप शाह ने गद्दी पर वास्तविक रूप से बैठते ही 2 व्यक्तियों को, बंधु मिश्रा और एक ओझा, उन्हें भेज दिया चंद्रवंश में कि जाओ उपहार लेके जाओ और चंदों से कहो कि यार बहुत हो गई लड़ाई झगड़ा, मित्रता करते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि कल्याण चंद भी मान गए और उन्होंने बदले में खुद उसे उपहार के साथ भेजा और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब ये दोस्ती बाद में चल के दोनों के हेल्प करेगी, दोनों के काम आएगी। कैसे, अभी समझो, ठीक है। अब देखो 1729 और 30 में इनकी दोस्ती हो गई। अब होगा क्या, इसी कल्याण चंद के राजकाज में चंद्रवंश में 1743 ईस्वी में रोहेले, जो एक ऐसी जाति है, मुस्लिम जाति है, ठीक है, जो आती है आक्रमण करती है और चली जाती है, बस उसका काम लूटपाट करना और कोई काम नहीं है। वो चंदों के यहाँ आक्रमण कर देंगे, ठीक है, चंदों के यहाँ आक्रमण करेंगे और आक्रमण करते करते, इस समय इनकी राजधानी अल्मोड़ा है ना, और अल्मोड़ा में भी बहुत लूटपाट मचाएंगे और वहाँ लूटपाट मचाने के बाद अल्मोड़ा में इनका मतलब एक तरीके से अधिकार हो जाएगा। अब ये जब ना जैसे इसकी राजधानी पे रोहिलों को आक्रमण हो गया, अधिकार हो गया, तो ये परेशान होकर अपने मित्र प्रदीप शाह के पास जाएगा, ठीक है। पहला ऐसा शासक है जिसको प्रदीप शाह ने शरण भी दी है अपने यहाँ एक चंद शासक को। और याद होगा एक बार त्रिमल चंद था, लेकिन उस टाइम पे याद रखना वो शासक नहीं था, ये शासक है कल्याण चंद। ये रोहलों के डर से वहां भागेगा और कहेगा यार प्लीज मुझे बचा लो, ये तो इन लोगों ने मेरे को आक्रमण कर दिया। ये कहेगा कोई बात नहीं यार, हम दोस्त हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली आप देखोगे लास्ट टाइम एक बार क्या हुआ था, बाज बहादुर चंद वहां गया था, उसने आक्रमण कर दिया था पृथ्वीपति ने, याद है ना, मेदिनी पृथ्वीपति दोनों मिलके थे उस टाइम पे। कंफ्यूजन आज भी क्रिएट है, पृथ्वीपति ने किया, मेदिनी ने किया। तो उनके बीच जब आक्रमण होगा तो होगा क्या कि ये जाएगा प्रदीप शाह के पास
और प्रदीप शाह के पास जाते ही बोलेगा कि यार मेरी हेल्प करो प्लीज़, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। प्रदीप शाह ना इसकी हेल्प के लिए आगे आएगा और अपनी सेना भेजेगा चंदों के पास। 1743 की बात चल रही है। हाँ, अब ये क्या करेंगे, दोनों मिलके, चंद और पंवार दोनों मिलके लड़ेंगे रोहेलों से। लेकिन होगा क्योंकि रोहेले कहीं ज़्यादा ताकतवर इनसे, वो दोनों की सेनाओं को बराबर एक साथ हरा देंगे। अब हराने के बाद क्या होगा कि रोहेले को राज्य नहीं करना है, उन्हें कोई मतलब नहीं राज्य करने से, ठीक है, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है चंद वंश में राज करने से। उन्होंने अल्मोड़ा में अपना आधिपत्य जमा लिया है और चंदों के सामने मांग रखी है कि भाई एक काम करो, मुझे 3 लाख रुपया दो। कितना? 3 लाख रुपया दो, मैं तुम्हारा ये जो अल्मोड़ा है छोड़ दूंगा और तुम ही शासन करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल रुपये से मतलब है। अब क्योंकि इनकी राजधानी पे इनका अधिकार हो गया है, राजधानी पे अधिकार होने का मतलब है कि सारे, क्योंकि देखो जहां राजा बैठेगा उसके जो तिजोरियां होंगी वो भी तो राजधानी में ही बनी होंगी ना। अल्मोड़ा में अधिकार होने का मतलब है कि उसके महल में अधिकार होना, महल में अधिकार होने का मतलब है उसकी सारी सत्ता, सारे पैसे पर अधिकार होना। वो तो रोहेले ने लूट लिया, सारा ले लिया, अब ये लाएगा कहाँ से? तो ये कहेगा इस प्रदीप शाह से, यार प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे अपना राज्य चाहिए, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। तो प्रदीप शाह अपने राजकोष से ये 3 लाख रुपए रोहेलों को देगा। अब देखो मित्रता जो एक केवल शुरुआत किसने करी थी? इसने, शुरुआत भी इसने करी और अपने आप को इस मित्रता में झोंका भी प्रदीप शाह ने ही है। 3 लाख रुपए आज के डेट में, भले 3 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1743 की, वर्तमान समय में करोड़ों में वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो ये 3 लाख रुपए अपने कोष से देगा और रोहेले चले जाएंगे, क्योंकि रोहेले जो चलेगा ना उनके मन में एक वो चल रहा है, एक पॉइंट चल रहा है कि यार हमने तो कुमाऊं तो हमने लूट लिया, लेकिन ये गढ़वाल वाले जो है इन्होंने हमें 3 लाख रुपए दे दिए, उसके बावजूद भी हम क्यों ना, जब हमने चंदों को लूट लिया, क्यों ना गढ़वालों को भी लूट लें। अब ये पूरी प्रिपरेशन करेंगे और 1757 के आसपास, 1757 के आसपास, क्योंकि देखो याद रखना जो रोहेले हैं, जो आक्रमणकारी हैं, वो कुमाऊं में कोई, उन्हें अल्मोड़ा से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तराई से। उन्हें पता है कि तो तराई, अगर हमने इनका तराई वाला एरिया कब्जा लिया तो इन्हें मजबूरन पैसे देने पड़ेंगे। वैसा ही गढ़वाल वालों के साथ है दून वाले एरिया के साथ, दून क्षेत्र, इससे पहले भी दून में आक्रमण हुआ था। याद रखना मुगल जब भी इनसे नाराज होंगे, चंदों का तराई कब्जा लेंगे और इनका दून का क्षेत्र कब्जा लेंगे। तो रोहेले 1757 में दून में आक्रमण कर देंगे, ठीक है। दून में आक्रमण करने के बाद दून को कब्जा लेंगे और दून को कब्जा लेने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि ये छोड़ेंगे भी नहीं। प्रदीप शाह बोलेगा ठीक है आप पैसा वैसा लेके छोड़ दो, ये कहेंगे ना हमें छोड़ना नहीं, यहाँ हमें मौज आ रही है। और यहाँ कई सारे स्थापत्य करेंगे, स्थापत्य कला करेंगे, छोटे छोटे नगर बसाएंगे। आपने जब देहरादून जाओगे देखा होगा फला वाला वहाँ से वाला ही ना, तो ये जो रोहेले इन्होंने बसा रखे हैं वो, ठीक है, एक दो उनमें से 3-4 लगभग। तो ये वहाँ ये छोटे छोटे नगर बसाएंगे, क्योंकि उस टाइम, आज तो भले देहरादून एक नगर है, लेकिन उस टाइम पे देहरादून को एक राज्य के तौर पर समझा जाता था, ठीक है। देहरादून पर शासन करने का मतलब है पूरे गढ़वाल पर शासन करना उस समय पर। अब ये वहाँ छोटे छोटे नगर बसाएंगे और होगा क्या कि फाइनली 1770 के आसपास जो यहाँ का रोहेल का मेन सरदार था उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसकी मृत्यु होते ही उसका बेटा बैठेगा, उसके बेटे के बैठते ही प्रदीप शाह को मौका मिल जाएगा। और 1770 में लगभग डेट है 31 अक्टूबर 1770, इस डेट में ये अपना दून क्षेत्र वापस ले लेगा, ठीक है। और इसके बाद इसकी लगभग मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु में भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, कब मरा, कैसे मरा, क्यों मरा, किस लिए मरा, इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो कई शासक बोलते हैं कि 1772 के आसपास मर गया, कुछ बोलते हैं नहीं और आगे चलकर मरा, कुछ बोलते हैं 1770 में मर गया। वो हम इतिहासकारों के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक, लिखना शुरू करें, चलिए लिखिए। हेडिंग डालिए ना प्रदीप शाह, इसमें लिखिए फतेह शाह के पश्चात, फतेह शाह के पश्चात, फतेह शाह के पश्चात उपेंद्र शाह, उपेंद्र शाह अंडरलाइन कीजिएगा, हाँ जो जो मेन पॉइंट्स होंगे मैं उनको अंडरलाइन करने के लिए बोल दूंगा। उपेंद्र शाह गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। परंतु अकाल मृत्यु के कारण, अकाल या अकस्मात कर सकते हैं, हाँ अकाल की जगह पर अकस्मात मृत्यु के कारण, अकाल शब्द जम नहीं रहा ना, अकस्मात मृत्यु के कारण फतेह शाह का भाई, फतेह शाह का भाई, फतेह शाह का भाई दलीप शाह,
दलीप शाह, दलीप शाह के पुत्र प्रदीप शाह को, के पुत्र प्रदीप शाह को, के पुत्र प्रदीप शाह को, प्रदीप शाह को गद्दी में बैठने का अधिकार मिला। गद्दी में बैठने का अधिकार का मतलब है राजा बनना। गद्दी में बैठने का अधिकार मिला। ठीक, लिखिए प्रदीप शाह के समय काल की, अगला पॉइंट है, प्रदीप शाह के समय काल की जानकारी, प्रदीप शाह के समय काल की जानकारी, प्रदीप शाह के समय काल की जानकारी हमें उसके दरबारी कवि, उसके मतलब प्रदीप शाह, हाँ, उसके दरबारी कवि, लिखिए मेद्या शास्त्री, मेद्या लिख दूं, मेद्या शास्त्री ये लिखा है, हाँ, चाहे तो ऐसे लिख लें या चाहे तो ऐसे लिख लें, ठीक है, जैसा उचित लगे वैसा लिख लें। मेद्या शास्त्री, इसके ना कोष्टक में लिखिए, एक दो जगह इसके और नाम मिलते हैं, मेधाकर शर्मा, एक नाम ये भी मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ, मेधाकर शर्मा, मेधाकर शर्मा। क्या लिखा, हमें इसके दरबारी कवि मेद्या शास्त्री, अच्छा इसके विषय में जानकारी लिखा नहीं, प्रदीप शाह के समय काल की जानकारी हमें उसके दरबारी कवि मेद्या शास्त्री की पुस्तक रामायण प्रदीप, अंडरलाइन कीजिएगा, याद है, स्टार्टिंग लिखवाई थी मैंने, राइटर्स अब आ रहे हैं, रामायण प्रदीप, आखिरी में मैं फिर आपको इन सबके वो भी लिखवा दूंगा, हाँ, प्रदीप, प्रदीप नाम होता है ना, प्रदीप, ठीक है, रामायण प्रदीप, हाँ, प्रतीप लिखा होगा आपने उस टाइम पे, याद है प्रतीप, वो प्रदीप क्या होता है ना कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम दिए हुए, तो कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, याद रखिए कि रामायण प्रदीप भी कहीं मिले, प्रतीप भी कहीं मिले, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, रामायण प्रदीप से मिलती है, से मिलती है, से मिलती है। अभी मैं इसके बाद आपके शॉर्ट नोट्स चेक करूंगा, सभी लाए हैं ना, मैंने कल ग्रुप में मैसेज भी किया था, चंद जी को छोड़ के, प्रजापति जी कोशिश करी थी, कोशिश कीजिए, हाँ, ऐसे लापरवाही से चलेगा नहीं, हाँ, कोशिश कीजिए, हाँ, निशा कोशिश करी, सुंदर, उमा आप तो बिटाले में थे, चलिए आपको छोड़ते हैं, रवीना, नीलम बहुत सुंदर, काजल बढ़िया, कविता क्यों, चलिए कोई बात नहीं, मीरा बढ़िया, नेहा, हाँ तुमने दिखा दिया, आपने भी किया होगा, चलिए लिखिए, एक छोटी सी हेडिंग डालिए, लिखिए प्रदीप शाह, छोटी सी हेडिंग में लिखिए प्रदीप शाह के शासनकाल कोष्टक में लिखिए प्रारंभ, मतलब प्रारंभिक शासनकाल, हाँ, प्रारंभ, ठीक है, शासनकाल को लेकर विवाद, इसमें लिखिए एक दो बिंदु, को लेकर विवाद, लिखिए प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी के अनुसार प्रदीप शाह की मृत्यु 63 वर्ष की आयु में हुई और इसने मतलब प्रदीप शाह ने, हाँ, और इसने 30 वर्ष शासन किया, 30 वर्ष शासन किया, नहीं मैं लिख पा रहे हो, और इसने 30 वर्ष शासन किया, ठीक है, लिखिए अर्थात प्रदीप शाह
कितने वर्ष में बैठा होगा गद्दी में? 33 वर्ष। क्या पूरी रामायण सुना दो, फिर आखिरी में आपके वही प्रश्न होते हैं, सीता किसका बाप था? लिखिए, अर्थात प्रदीप शाह 33 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा होगा। ये मत हो गया पंडित हरिशंकर रतोड़ी का, ठीक है, हरिकृष्ण रतोड़ी, ठीक है। अगला बिंदु लिखिए, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, हाँ जी, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, लिख रहे हो, के अनुसार प्रदीप शाह 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, हो गया टाइम चेंज हो गया? हाँ मीरा मैम, हो गया टाइम चेंज? चलिए फिर लिखिए। अरे कोई बात नहीं, तो मैं भी पहले लेके आई, मैंने बजाते रहे तो कह रहा यही वाली लूंगा बोला था। अब मैं दूसरी लेके आई उसी पैकेट में से, तो अच्छी नहीं चली, उनका बता। अब आपको देना चाहिए था ना उनको पेन, वो फेवरेट लक्की वक्की पेन होगा कुछ, एग्जाम में तो चाहिए होते हैं। अरे पेन का बंडल था ना, तो मैंने कहा दूसरी पेन, अच्छी पेन खरीदे। अरे नहीं, मैं 3 रुपये वाली से लेूंगा बोल रहे था। तो हर किसी का अपना अपना वो भी होता है ना, एक लक फैक्टर। चंजी को देखो, ये हरी पेन ही देखते हैं, जुगनू जुगनू पेन। चलो लिखिए, 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा होगा, गद्दी पर बैठा होगा, गद्दी पर बैठा होगा, बैठा होगा, ठीक है। अगला बिंदु लिखिए, सर्वाधिक मत, सर्वाधिक मत, सर्वाधिक मत मतलब इतिहासकारों के मत, हाँ, सर्वाधिक मत डबराल के पक्ष में है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा, हाँ, सभी नहीं, समस्त नहीं, सर्वाधिक मत डबराल के पक्ष में है, डबराल के पक्ष में है। अगला लिखिए बिंदु, 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे, 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे प्रदीप शाह, प्रदीप शाह, प्रदीप शाह की संरक्षिका, की संरक्षिका, लिख लेंगे, की संरक्षिका का नाम, का नाम अंडरलाइन करके लिखिएगा, का नाम कनक देई, कनक देई, कनक देई, ठीक है। देवी में कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ, अगर कहीं आपको कनक देवी मिलता है तो, ठीक है, कनक देई थी, थी। अगला लिखिए, इसके प्रारंभिक वर्षों में, इसके प्रारंभिक वर्षों में, इसके प्रारंभिक वर्षों में, इसके मतलब इसके शासनकाल के प्रारंभिक, हाँ, इसके प्रारंभिक वर्षों में गणराज्य, गणराज्य षड्यंत्र का केंद्र बन गया था, षड्यंत्र का केंद्र बन गया था। नियम में काट के लिख रहे हैं, षड्यंत्र, षड्यंत्र लिख दूं, सभी लिख लिए, षड्यंत्र का केंद्र बन गया था। अगला बिंदु लिखिए, सन 1723 ईस्वी में, सन 1723 ईस्वी में चंद शासक, चंद शासक 23 1723 1723 ईस्वी में चंद शासक देवी चंद, अंडरलाइन कीजिएगा 1723 को भी और देवी चंद को भी, 1700 नीचे लिख लें, देवी चंद, चंद शासक देवी चंद ने गणराज्य के, गणराज्य के, गणराज्य के लोहाबगढ़, लोहाबगढ़, लोहाबगढ़ अंडरलाइन कीजिएगा, लोहाबगढ़ और अगला भी अंडरलाइन कीजिएगा, बधानगढ़, पहले भी नाम आया ना बधानगढ़ का, बधानगढ़, बधानगढ़, बधानगढ़ पर लूटपाट कर गणराज्य पर हमला बोल दिया,
गणराज्य पर हमला बोल दिया। ठीक है, लिखिए अगला बिंदु लिखिए, गणराज्य 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 कुछ गिर गया, गणराज्य और चंद राज्य के मध्य, और चंद राज्य के मध्य अंडरलाइन करके लिखेगा। हाँ, इसके बाद चंद राज्य के मध्य रणचूला कोट लिख दूँ काजल, लिख लेंगी, प्रजापति अंडरलाइन कीजिएगा। हाँ, रणचूला कोट में युद्ध हुआ जिसमें शिखा मैम कोशिश किया करो ना, आप देखो सही लिखते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश क्या करो वैसे लिखने का। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कई बार देखता हूँ, जैसे आप इसको भी आप ऐसे लिखोगे, लिखते हो ना, लेकिन कोशिश किया करो ऐसे लिखने का। समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कि हमारा समय थोड़ा बच जाता है। ठीक है, आपको ये तब एहसास होगा जब कहीं मेंस में एग्जाम देने बैठोगे ना। ठीक है, लिखा रणचूला कोट में युद्ध हुआ। अगला लिखिए, जिसमें चंद वंश की विजय हुई या चंद राज्य की विजय हुई, जिसमें चंद राज्य की विजय हुई। ठीक है, रणचूला कोट में चंद जीत गए हैं। अगला बिंदु लिखिए, जीत से उत्साहित चंदों ने पुनः पवार वंश से गणाई लिख लेंगे, लिखने की आवश्यकता तो नहीं है ना। गणाई में युद्ध किया, जिसमें पंवार विजयी हुए। ठीक है, रणचूला कोट में चंद जीते और गणाई में पंवार विजयी हुए। ठीक है, अगला बिंदु लिखिए, 1729-30 की अवधि में 1729-30 की अवधि में प्रदीप शाह वास्तविक मतलब यहाँ पर से उन्होंने सत्ता में अपने मन के फैसले लेने शुरू किए। ठीक है, वास्तविक रूप से गद्दी पर बैठ तो 1716-17 में ही गए थे, 29-30 में वास्तविक रूप से, हाँ, गद्दी पर बैठे। ठीक, गद्दी पर बैठे। फिर लिखिए, गद्दी पर बैठते ही इन्होंने मतलब प्रदीप शाह ने, हाँ, इन्होंने चंद वंश से मित्रता करने हेतु अपने राजदूत अंडरलाइन करते हुए लिखेगा। हाँ, बंधु मिश्र लिख लेंगे, बंधु मिश्र अंडरलाइन कीजिएगा। अगला लिखिए, लक्ष्मीधर ओझा, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, लक्ष्मीधर ओझा, अपने राजदूत बंधु मिश्र लक्ष्मीधर ओझा को उपहारों सहित तात्कालिक चंद राजा कल्याण चंद के दरबार में भेजा, भेंट के साथ भेजा। हाँ,
लिखिए, इस अध्याय ने, अध्याय मतलब इस चैप्टर ने, हाँ ये चैप्टर जो उपहार भेजने वाला है, इस अध्याय ने पंवारों और चंदों के मध्य, पंवारों और चंदों के मध्य, पंवारों और चंदों के मध्य वर्षों से चली आ रही, वर्षों से चली आ रही, काजल कहाँ के मध्य, मतभेद नहीं, के मध्य वर्षों से चली आ रही शत्रुता को खत्म किया, शत्रुता को खत्म किया, शत्रुता को खत्म किया। अगला लिखिए, जो अगला जो ईयर लिखना है उसको अंडरलाइन कीजिएगा। 1743 ईस्वी में, अगला बिंदु 1743 ईस्वी में चंद वंश पर सरदार अली मोहम्मद, लिख लें, सब लिख लेंगे, सरदार अली मोहम्मद के नेतृत्व में रुहेलों ने या रोहले भी लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रुहेलों ने हमें जब ना, यहाँ देखो र में हम ऊ की मात्रा लगाते तो ऐसे, हाँ इधर से नहीं, ठीक है। रुहेलों ने, थोड़ा मदद कर दीजिए, हाँ शिखा मैम। अगर आप लोगों को वर्तनी विषय कोई भी दिक्कत हो तो शिखा मैम की काफ़ी अच्छी है, हाँ मुझसे भी बेहतर है, आप इनसे सीख सकते हैं, ठीक है। मैंने भी खुद वर्णमाला नहीं से सीखी है, ठीक है। हालांकि मैं अभी लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन प्रयास जारी है। रुहेलों ने के नेतृत्व में, रुहेलों ने, ठीक, क्या लिखा, 1743 ईस्वी में चंद वंश पर सरदार अली मोहम्मद के नेतृत्व में रुहेलों ने चंद वंश पर आक्रमण किया। कविता मैम रुकिए अभी, चंद वंश पर आक्रमण किया, अभी तो समय है। रुहेलों ने चंद वंश पर आक्रमण किया, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं हो गया, या बताइए रोक दें, लिख लें आज का, आक्रमण किया। अगला लिखिए, रुहेलों ने चंदों की राजधानी अल्मोड़ा, रुहेलों ने, नेक्स्ट पॉइंट, अगर वहाँ पे लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सांप आप नहीं काटेगा, पाप नहीं लगेगा, इसमें गरुड़ पुराण में इसके लिए कोई सजा नहीं दी है, ठीक है। देखिए, रुहेलों ने चंदों की राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। अगला बिंदु लिखिए, चंद शासक इस समय, चंद शासक कौन है नीलम इस समय, कौन चंद शासक, वाह बहुत बढ़िया, कल्याण चंद, ठीक है, कल्याण चंद शासक इस समय, कल्याण चंद मत लिखिएगा, हाँ इस समय पंवार शासक के पास शरण हेतु पहुंचा, शासक के पास शरण हेतु पहुंचा। मैंने जुकाम वाली दवाई लिया, मेरा अभी सर ऐसा लग रहा है मुझे, अभी थोड़ी देर नींद आ जाएगी। शासक के पास शरण के लिए पहुंचा, ठीक है। अगला बिंदु लिखिए, पंवार शासक कौन है, काजल इस समय पंवार शासक रुहेलों के आक्रमण के समय, काजल इतना क्यों सोचते हो यार, मैं कौन सा ये पूछ रहा हूँ, समझ पा रहे हैं कौन था, किसको पढ़ रहे हैं हम, प्रदीप शाह को तो पढ़ रहे हैं। ऐसा मत कर दिया करो कि मुझे अपने अंदर ग्लानि महसूस होगी, प्रभु मैंने क्या पाप कर दिया, ठीक है। पंवार शासक ने अपनी सेना को रुहेलों से लड़ने भेजा, परंतु वह पराजित हुए, मतलब पंवार और चंद सम्मिलित रूप से हार गए और रुहेलों से पराजित हुए, ठीक है। लिखिए, अगला लिखिए, रुहेलों ने चंदों के समक्ष
रोहेलों ने चंदों के समक्ष, मैं ज़्यादा तो नहीं लिखवा रहा हूँ ना, आप लोगों को याद रखिएगा, इसमें से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हाँ वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। निशा सोना नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। रोहेलों ने चंदों के समक्ष 3 लाख रुपया, अंडरलाइन कीजिएगा, 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। नीलम, नीलम मैं एक राशि बोल रहा हूँ, बताना इसका संबंध किससे है। 9 लाख रुपया, हाँ जी। प्रजापति जी आप तो शायद नहीं रहेंगे, उमा जी बताइए। भारती चंद मतलब किससे से, और भी बताइए, थोड़ा और भी बताइए इस विषय में, कहाँ से आता था ये पैसा, याद है ना। चलिए लिखिए, 3 लाख रुपया मांगा, मांगा जो 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 पंवार शासक, अब बताओ नीलम कौन पंवार शासक, हाँ पंवार शासक प्रदीप शाह ने अपने कोष से दिया, प्रदीप शाह ने अपने कोष से दिया, प्रदीप शाह ने अपने कोष से दिया, ठीक है। देखो दोस्ती कितनी हेल्पफुल होती है, इसलिए दोस्त बनाओ, हाँ लेकिन अच्छे, प्रदीप शाह जैसे, ऐसे नहीं जो तुम्हारे 3 लाख ले लें, ठीक है। अच्छा निशा को देख रहे हो, हाँ अगला लिखो, लिखिए हाँ 1757, अगला पढ़ लीजिए। 1757 ईस्वी में, अंडरलाइन करते हुए लिखेगा, 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में रोहेलों ने, रोहेलों ने, रोहेलों ने लिखा दून क्षेत्र कब्जा लिया, दून क्षेत्र कब्जा लिया, दून क्षेत्र कब्जा लिया, दून क्षेत्र कब्जा लिया, ठीक है। अगला बिंदु लिखिए, इस आक्रमण में, मतलब दून क्षेत्र कब्जाने वाला आक्रमण, हाँ इस आक्रमण में रोहेलों का नेतृत्व, रोहेलों का नेतृत्व अंडरलाइन करके लिखेगा सरदार नजीबुद्दौला, लिख दूं, लिख लेंगे नजीबुद्दौला, हाँ हाँ नेतृत्व सरदार नजीबुद्दौला, लिख लिया, लिख दूं नजीब, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख दीजिए नजीब, एक मिनट, हाँ नजीब उद्दौला, ये दो के नीचे दो है, हाँ चाहे तो ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, नजीबुद्दौला, ठीक है। अगला लिखिए सरदार नजीबुद्दौला ने किया, ठीक है, या नजीब वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने ऊ वहाँ पे लगा दिया ना, आप ऐसे ऊ लगा के दीजिए, उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डरिएगा मत, कोई गलत नहीं लिखा है, पाप नहीं होगा आपको ना एग्जाम, क्योंकि वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ऑप्शन जब आए तो याद रहे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिखा था, ठीक है। अगला लिखिए 1770 तक, 1770 तक, 1770 तक दून क्षेत्र, दून क्षेत्र रोहेलों के कब्जे में रहा, रोहेलों के कब्जे में रहा, ठीक है। अगला लिखिए 31 अक्टूबर 1770, अंडरलाइन कीजिएगा, 31 अक्टूबर 1770 को, 31 अक्टूबर 1770 को, 1770 को 31 अक्टूबर 1770 को प्रदीप शाह ने, प्रदीप शाह ने, प्रदीप शाह ने दून क्षेत्र वापस लिया, अगला बिंदु लिखिए सन 1748 में, अंडरलाइन करते हुए, सन 1748 में, सन 1748 में चंद वंश का राजा, चंद वंश का राजा, चंद वंश का राजा दीपचंद बना, दीपचंद बना, दीपचंद बना, जिसके समय में, जिसके समय में, इसमें लिखेगा जिसके समय में, जिसके समय में तामाचौड़, 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 आपने लामाचौड़ सुना है, ऐसे तामाचौड़,
तामाचौड़। लिख दूं? लिख दूं? तामाचौड़, ठीक है। तामाचौड़ अंडरलाइन कीजिएगा। नामक स्थान पर दीपचंद बना, जिसके समय तामाचौड़ नामक स्थान पर चंद और पंवार के मध्य युद्ध हुआ और यहीं से इनकी मित्रता शत्रुता में पुनः बदल गई, ठीक है। तामाचौड़ नामक स्थान पर चंद और पंवार 1748 से था। हाँ 1748 था। चंद और पंवार के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। चलिए आखिरी बिंदु लिखिए, प्रदीप शाह से जुड़ा हुआ आखिरी बिंदु लिखिए, जुड़ा हुआ लिखिए। सर्वमान्य मत के अनुसार, सर्वमान्य मतलब जो अधिकतर लोगों ने माना है, हाँ, सर्वमान्य मत के अनुसार, प्रमुख तथ्य कल लिखा दूंगा, ठीक है। सर्वमान्य मत के अनुसार प्रदीप शाह की मृत्यु पक्षाघात क्या होता है बताइए? अरे आघात, गजब। चलो तुम्हारे लिए एक होमवर्क हो गया। पक्षाघात कौन सी बीमारी है, ढूंढ के लाना। पक्षाघात और बहुत सामान्य बीमारी है, बहुत ही सामान्य। आप लोग अच्छा इसको पक्षाघात कहते हैं, हाँ, आप ढूंढ के लाइएगा, ठीक है। लेकिन पक्षाघात सर्वमान्य मत के अनुसार प्रदीप शाह की मृत्यु पक्षाघात से हुई। कि भाव क्या हो गया? हाँ, पश्चाताप नहीं भैया, पक्षाघात से हुआ। हाँ, रुकिए थोड़ा समय दीजिए एक दिन का, ठीक है। पक्षाघात से हुई, ठीक है। आपका प्रदीप शाह मर गया। कल से जुड़े हुए तथ्य के लिए जिसको देर हो रही है फट से उठे, फट से भागिए। बाकी अगले 5 मिनट बाद पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, ठीक है।